राष्ट्रवादीमध्ये झालेल्या बंडानंतर दोन जे गट पडलेले आहेत त्याच्यामध्ये आता कार्यकर्ते खरं तर भरडले जात आहेत आणि याचं एक उदाहरण सध्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे। नवाब मलिक काही काळ तुरुंगात होते, मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादीमध्ये म्हणजेच शरद पवार यांच्या गटाकडून जे आहे ते योग्य ती वागणूक दिली जात नव्हती आणि त्याच्यामुळे आता हे सगळे जे समर्थक आहेत ते आता अजित पवार गटामध्ये येऊन सामील होणार आहेत। आपण माझ्या मागे बघू शकता हे सगळे जे कार्यकर्ते आहेत ते खरं तर राष्ट्रवादीचे आणि खास करून नवाब मलिक यांच्यावरती प्रेम करणारे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे सगळे कार्यकर्ते आहेत आणि आज हे सगळे जण जे आहेत ते अजित पवार यांना समर्थन देत आहेत। आपल्यासोबत मुखलेख शेख आहेत। शेख जी, आप अभी अजित पवार को समर्थन दे रहे हो, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, वजह कुछ नहीं है। अजित पवार साहब हमारे लीडर बहुत पहले भी थे। राष्ट्रवादी पार्टी जब से बनी है महाराष्ट्र के अंदर, और आज भी है और आगे भी रहेगा। दूसरा, हमारा जो आपने सवाल पूछा कि क्या वजह है, वजह यही है कि राष्ट्रवादी के जब से अजित दादा पवार साहब 2 तारीख से जब अपने संगठन लेके गए हैं और हमारे नेता जो नवाब मलिक साहब है वो 18 महीना जेल में रहा है। हमने बहुत से आंदोलन किया है और बहुत कार्यकर्ताओं ने दुआएं की है और हर जगह उनके तारीख पे लोग कोर्ट के बाहर इंतजार करें कि आज बेल हो जाएगा, कल होगा। लेकिन हमें जिस तरह से मदद मिलना था शरद पवार साहब के, जयंत पाटिल साहब के और उनके ग्रुप की तरफ से, तो उस तरह की मदद हम लोगों को नहीं मिला है। ऐसा हमारे दिल में दर्द है। और हमारा कोई भी काम जो है, हम मुंबई राष्ट्रवादी भवन में जब लेके जाते हैं तो वहां पर कार्याध्यक्ष बना दिया गया है। वो कार्याध्यक्ष बिल्कुल नवाब भाई के एंटी, उनके लोगों के एंटी काम कर रही है और राकीताई इस तरह के लोगों के साथ में हरकत कर रही है कि भाई तुम बी टीम के लोग हो। कुछ लोग तो हमें बोलते हैं कि आधा से ज्यादा उधर चले गए। तो मुंबई शहर नहीं, महाराष्ट्र के देश के लीडर नवाब मलिक है। नवाब मलिक के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आज हजारों की तादाद में लोग घर पे जा रहे हैं छूटने के बाद। तो नवाब मलिक साहब को इशारा, वो बड़ा लीडर है, हमारी उतनी बड़ी हैसियत नहीं है, तो नवाब मलिक साहब को टारगेट करके हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं वो जाति कर रहा है। और हमारा कोई भी काम जो है लेटर देने के बाद हो रहा नहीं है। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के जमीनी स्तर पे राष्ट्रवादी पार्टी के लिए हमने सदस्य बनाया और हम सब मिलकर राष्ट्रवादी पार्टी को आगे लेके जा रहा था। सुप्रियाताई सुले अपना कोहिनूर हॉस्पिटल में 2 से 2.5-3 घंटा बैठी थी, आप सभी ने देखा है। लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है दूसरे ग्रुप के पास कि नवाब भाई के पास जाके मुलाकात करे। ये बड़ा दर्द है हम सबको। दूसरी बात, जिला के अध्यक्ष 6 के 6 आनंद फानन में उन्होंने बदल दिया जब नवाब भाई की बेल हो गया था, 2 दिन बचा था बाहर आने का। तो ये सब चीजें हमारे जो समाज और दूसरे जो लोग हैं वो लोग सवाल कर रहे हैं हमसे, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत से काम नवाब मलिक साहब ने महाराष्ट्र में किया है और अनेक तरह तरह के काम सभी समाज के लिए किया है। तो ये कहीं ना कहीं नवाब भाई के वजह से हम लोगों को जो है दबाव डालकर कहीं ना कहीं, और मैं तो सोचता हूं कि वहां बैठ के लोगों पे जाति इसलिए कर रहा है कि लोग गुस्से पे बीजेपी में भाग जाओ, बीजेपी की मदद कर रहा है। मेरा ऐसा डायरेक्ट आरोप है उनके पर। तर आपण पाहत आहोत की म्हणजे अशा पद्धतीची वागणूक दिली जात आहे। राष्ट्रवादी के ऑफिस में आप नवाब मलिक के कार्यकर्ता हो ऐसा बोल के आपको किस तरीके से आपका जो सलूक है उनके साथ था? नमस्कार, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस ईशानी मुंबई उपाध्यक्ष वाहिद खान। आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले तो मैं आप सारी जनता को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जितना नवाब भाई के लिए आप लोगों ने साथ दिया है। जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है पार्टी में, उसका मैं भी एक वन ऑफ द रीजन विच आई थिंक अजीत दादा विल बी अ बेटर लीडर फॉर अस in all the aspects. I have been working since so many years, but I have never been given justice. और मैं चाहता हूं कि मैं मेरे काम से जाना जाऊं, ना कि किसी की इंडिविजुअलिटी से। मैं मेरे लीडर के साथ में रहकर अपने लीडर के जो उनका इंस्ट्रक्शंस रहेगा, जो जैसे वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर, समाज के अंदर अपना काम से नाम बढ़ाओ, यही हमारे लीडर का बोलना है। कार्यकर्त्यांची अशी खरं तर भावना आहे की या संपूर्ण प्रकरणामध्ये की वैयक्तिकपणे कोणत्याही वागणूक जी ती दिली जाऊ नये, मात्र कार्यकर्ते नाराज आहेत। आपण काय सांगाल की अशा पद्धतीने वागणूक दिली जात आहे कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला, तुम्ही दुखावले गेलेले आहात का? कशा पद्धतीने राष्ट्रवादीमध्ये तुम्हाला वागणूक मिळते? तर सर्वात प्रथम आम्ही साम टीव्हीचे आभारी आहेत। इथं आम्ही सगळे राष्ट्रवादीचे जुने कार्यकर्ते आहेत आणि राष्ट्रवादीचे जुने कार्यकर्ते आमचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक साहेब आहे आणि अजित दादा पवार आहे, ते यूथ आहे, सगळे लहान तरुण माणसामध्ये हवा भरणारे, एनर्जी भरणारे लोक आहे। पण त्यावेळी नवाब मलिक साहेब त्या दुर्दैवाने त्यांना ते तुरुंगात टाकण्यात आलं। त्यावेळी आम्ही लोक संघटनामध्ये लोकांच्या कामासाठी जायचं
आणि तिथं आमचे काम होत नाही. आमचे कागद फाईल इकडे तिकडे करायचे आणि आमचं पण दुर्लक्ष करायचे. म्हणजे हे गट बी गट नवाब मलिकचा गट आहे असं होतं कामा नाही. आमचं मन सगळ्या कार्यकर्त्याचं जे काय जमलेले मन दुखावलं गेलेलं आहे. तरी आमचे अजितदादा पवार सुद्धा लीडर आहे आमचे राष्ट्रवादीचे. म्हणून आम्ही कुणाचं प्रेशर न होता स्वतःच्या इच्छेने आणि याच्यामध्ये अजितदादा पवार सोबत आम्ही जुळलेले, कारण ते आमची ऐकणार आणि आमच्या समाजातले गोरगरीब आणि तटकरे साहेब हे सगळ्याबरोबर. ते तुम्हाला चांगली वागणूक दिली नाही, मात्र तुम्ही या सगळ्या संदर्भात कधी वरिष्ठांबरोबर संपर्क केला? म्हणजे तुम्ही जयंत पाटलांशी बोललात, सुप्रिया सुळेंशी बोललात? मॅडमशी आम्ही लेटर पाठवले, सगळं दिलं, तरी 3 तास मॅडमला तिथं बसायला हॉस्पिटलला वेळ आहे. पण आमचे नेते आमचे पार्टीचेच होते, राष्ट्रवादीचे, ते वेगळे पक्ष थोडी आहे, पण त्याचं थोडं ऐकलं पाहिजे. आणि आम्ही लोकांना पण थोडा मान सन्मान, आम्ही पण कार्यकर्ते, संघटनाची वाढवणी कोणी करतात? झोपडपट्टीचे कार्यकर्ते करतात. अशी कार्यकर्त्याचे रिस्पेक्ट झाला नाही तर आम्ही शेवटी आपली पार्टीचे नेतेकडे चाललोय, कुठे दुसरा पक्ष सोडून चालले नाही. कार्यकर्ते नाराज तर आहेत, मात्र एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे तुम्हाला की आता तुम्ही किती लोक अजित पवार गटाला तुम्ही समर्थन देत आहात, आणि दुसरा विषय म्हणजे सध्या अजित पवार जे आहेत ते भाजपासोबत सत्तेमध्ये आहेत. आपली तयारी आहे भाजपासोबत जाण्याची? नहीं, देखिए हम लोग जो है तकरीबन 100 से 200 लोग जो है आज अजीत दादा गट के तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से लामबंद है। और हमारा ये मानना है कि जिस जगह पे हम लोग काम करते हैं, अगर उस जगह पर हमको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, गरीब कार्यकर्ता रेस्पेक्ट चाहता है, वो आपसे और कोई चीज़ के एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मगर आप उसको अगर रेस्पेक्ट भी नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं गरीब कार्यकर्ता हर्ट होता है। जमीन से जुड़े हुए जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, उसका कहीं दिल दुखता है। तो आज सारे लोगों ने ये तय किया है कि हमको जो है, जो महाराष्ट्र को जो प्रोग्रेसिव दिशा में लेके जा सकते हैं, ऐसे नेतृत्व को हमको खंबीरपणे इनके पीछे खड़ना चाहिए। और हम ये उम्मीद करेंगे कि दादा जो है इसके लिए एकदम सक्षम है और आने वाले कल में महाराष्ट्र का अच्छा और इससे भी ज्यादा और अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि हमारा मुकेश भाई के साथ में हम लोग कंधे से कंधे लगाकर हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। अजित पवार जो है वो अभी फिलहाल बीजेपी के साथ सत्ते में है, मतलब सरकार में है, आपको चलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग जो है पार्टी जो गवर्नमेंट है, हम लोग गवर्नमेंट में हम लोग शामिल है, हम लोग जो है हमारा पाठिंबा है, हम लोग जो है हमारा गट लेकर गए। हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र अच्छी दिशा में जाए, समझे? तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा महाराष्ट्र अच्छा बने, फूले फले, और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी जो पार्टी के जो लोग हैं, वो और एग्रेसिव बने से काम करें और एक अच्छी दिशा में हम लोग जाए महाराष्ट्र। एक आखिरी सवाल आपसे है कि नवाब मलिक इन्होंने अब तक अपनी खुद की भूमिका जो है वो स्पष्ट नहीं की है कि वो बीजेपी के साथ जाएं, वो अजित पवार के साथ जाएंगे या फिर शरद पवार के साथ जाएंगे। आप सब उनके सपोर्टर्स हो, आपको क्या लगता है कि वो किस तरफ जाएंगे? देखिए, हम राष्ट्रवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। जो राष्ट्रवादी पार्टी अभी चल रहा है उसी का सपोर्टर है, उसी का उन्हीं के नेतृत्व से हम काम कर रहे थे। लेकिन नवाब मलिक एक मुस्लिम चेहरा और दलित चेहरा, तमाम देश के लोग उनको मानते हैं, और पार्टी के लिए नवाब मलिक साहब जेल गए थे। नवाब भाई ने वो कार्रवाई जो किया है राष्ट्रवादी पार्टी की वजह से हुआ है। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर 3 ग्रुप, ये नवाब भाई के ग्रुप अलग, उनके ग्रुप अलग, अजित दादा के ग्रुप अलग। तो ये सारे चीज कराने वाले कौन? कुछ चंद लोग, जो चंद लोगों को फायदा मिलता है। भाजपा के जो लोग हमारे एनसीपी में बैठकर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, उन लोग जो है ये तोड़ने का काम कर रहा है। और शरद इसके बारे में जो आपने बोला है नवाब भाई साहब के बारे में, नवाब जी बीमार है, उनका अभी आपको मालूम है किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, घर में आराम कर रहा है। और नवाब साहब को हम लोग मिले नहीं, क्योंकि नवाब साहब को अगर मिलता तो नवाब साहब कहीं ना कहीं हम 18 महीने से वेटिंग कर रहे हैं उनका कि भाई साहब आएंगे तो हम जाएंगे, या कोई डिसीजन होगा या डिसीजन लेगा। तो नवाब साहब जो है इस बारे में कोई बातों को कहना नहीं चाहता है, और नवाब साहब को हमने मालूमात दिया नहीं, इसमें नवाब साहब का कोई लेना देना नहीं है। तर आपण पाहत आहोत की राष्ट्रवादीच्या एकूणच फुटीनंतर, राष्ट्रवादीमध्ये पडलेल्या 2 गटानंतर कार्यकर्त्यांना योग्य ती वागणूक दिली जात नाहीये, कार्यकर्त्यांचा अपमान केला जात आहे, कार्यालयामध्ये गेल्यानंतर बसण्यासाठी खुर्ची सुद्धा दिली जात नाहीये, आणि काही ठराविक जे लोक आहेत, जे पक्ष कार्यालयात आहेत, त्यांनी नवाब मलिक, अजित पवार आणि शरद पवार अशा 3 गटांमध्ये खरं तर लोकांची विभागणी केलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचा जी भावना आहे तिकडे हे सगळे कार्यकर्ते आता एक ठिकाणी व्यक्त करताना पाहायला मिळत आहेत। कॅमेरामन अनुप कुलकर्णी सह मिरपाली बडवे, साम टीव्ही, मुंबई। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।